है ना, फर्स्ट लाइन में पढ़ा होगा कि ईश्वर अप्राप्य है। अप्राप्य मतलब जिसे प्राप्त नहीं किया जाता है। अगर ईश्वर अप्राप्य है तो ईश्वर को क्यों ढूंढे? अगर सिद्धांत यही है कि ईश्वर अप्राप्य है तो इसको ढूंढना बेकार है ना। ईश्वर को खोज लगाना, ईश्वर को पाना है, ईश्वर को लाभ करना है, ये सब चीज़ें बोलना तो ठीक नहीं है, क्योंकि आपने बोल दिया है कि ईश्वर अप्राप्य है। इसका मतलब ये है, मैं वही बोल रहा हूँ, जो विषय वस्तु पाठ हुई है उसमें यही चीज़ बताया गया। स्वामी जी ने क्यों कहा ईश्वर अप्राप्य है? स्वामी जी स्वयं भगवान श्री राम कृष्ण देव के पास गए, उनको पूछा क्या आपने भगवान को देखा है? श्री राम कृष्ण देव ने कहा है हाँ मैंने देखा है, जैसे तुमको देखता हूँ तो वैसा ही हमने देखा, तुम्हारे साथ जैसे मैं बात करता हूँ वैसे हमने बात करते हैं। अगर तुम चाहो तो तुमको भी हम दिखा सकते हैं, तुमको उनसे बात भी करवा सकते हैं। यही बोले हैं ना ठाकुर जी ने स्वामी जी को खुद को। लेकिन स्वामी जी क्यों ऐसा बोल रहे हैं? इसका कारण है, स्वामी जी इसका मर्मार्थ ये होता है, ईश्वर अप्राप्य क्यों बोले हैं? क्यों? ईश्वर सर्वव्यापी है, जो हमारा पास है पहले से, उसको फिर से पाना क्या है? कोई ईश्वर तो हमारे अंदर है, सबसे करीब ईश्वर, करीब नहीं एकदम सबसे पास जो है ना वो। जैसे कि आपको बताया गया है यहाँ स्वामी जी ने बोला कि देह मंदिर है। सब ये जो देह है, जितने भी देह, जगत नाम और रूप से ये पहचान है इनका। लेकिन ये नाम और रूप देखे जो देह बना हुआ है, जगत बना हुआ है, ये है मंदिर। मंदिर किसको कहते हैं? एक दालान होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई देव या देवी का पूजन होता है, उनकी मूर्ति स्थापित हुई है। उनमें हम देखते हैं कौन सी मूर्ति हैं? राम की मूर्ति हैं, कृष्ण की मूर्ति हैं, काली की मूर्ति हैं, दुर्गा की मूर्ति हैं। तो दुर्गा वो मूर्ति क्यों देखते हैं? बोलते हैं हमारा अंदर का जो ईश्वर है, उनका अनंत नाम, अनंत भाव, अनंत रूप, कोई भी नाम, कोई भी रूप देके अंदर का जो ईश्वर भावना है उसको प्रक्षेपित करते हैं। यही शब्द बताया गया। प्रक्षेपित मतलब प्रोजेक्शन। जैसे कि सिनेमा का जो पर्दा होती है, स्क्रीन में प्रोजेक्टर से उसमें छाया को प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब प्रक्षेप करते हैं। तो वहाँ वो स्क्रीन में यहाँ जो प्रोजेक्टर के अंदर जो चीज़ें हैं, पिक्चर्स, वो वहाँ दिखाई देता है। तो पर्दा में कुछ नहीं है, पर्दा में कुछ पिक्चर्स ही नहीं है। वो मूर्ति जो है, जब मूर्ति ठाकुर श्री राम कृष्ण देव ने कहा है चिन्मय मूर्ति हो जाते हैं, मृण्मय मूर्ति चिन्मय हो जाते हैं। ये शरीर जिसको हम बोलते हैं पंचभूत, क्षिति, आप, तेज, मरुद, बोम से बना हुआ है और जड़ है। लेकिन यही जड़, यही पदार्थ चिन्मय रूप हो जाते हैं। चिन्मय जब होते हैं तब बोलते हैं लोहे का बॉक्स जैसा होता है ना, उसके अंदर जैसे पड़ा है ना, हिरणमय पात्र जब हो जाते हैं तब वो ट्रांसपेरेंट जैसे आपने बोला है। तो चीज़ें जो हैं लोहे का बॉक्स में जब रहते हैं, लोहे का बॉक्स में है, हम
अंदर की जो ज्योति है उसको हम देख नहीं पाते हैं। तो प्योरिटी एंड अनसेल्फिशनेस, पवित्रता, निस्वार्थपरता, इसको प्रैक्टिस साधन करते करते ये अंदर की ज्योति, ये जो लोहे का जो दुर्भेद्य प्राचीर है, ये प्राचीर को पतला करते 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 ऐसा हो जाता है, बाहर आता है। क्योंकि जो साधक पुरुष होते हैं उनको देखते ही लोग मोहित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। देखते हैं कि इतना इनका आनंदित भाव, इनका मुखमंडल ज्योतिपूर्ण, ये सब क्यों देखते हैं? उनका अंदर जो ज्योति वर्तमान है वो बाहर प्रकाश हो जाता है। भगवान श्री राम कृष्ण देव का ज्योतिमय शरीर हो गया था, इतना सुंदर, इतना रूप प्रकट, वो खुद ही चमक जाते हैं। ये क्या हो गया? तो माँ के पास, किनके पास? भवतारिणी माँ, जो मूर्ति में अवस्थित है, उनको चिन्मय रूप में देखे हैं। तो बोले माँ इसको अंदर करवा दो, इसको अंदर करवा दो, क्योंकि ये रूप लोगों को मोहित करते हैं, आकर्षित करते हैं, लेकिन साधारण में मन में वो पवित्रता नहीं है। तो इसलिए इसके ऊपर कलुष दृष्टि से वो देखने लगेंगे तो उसका दोष उनके ऊपर आएगा। कलुष दृष्टि में देखेंगे ना, अच्छा सुंदर रूप देखने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत से ये षड रिपु हमारे अंदर है, साधारण के अंदर है, इससे हम व्यापृत रहते हैं। तो इसलिए हमारा दृष्टि, जो हमारी जो दृष्टि है, ये दृष्टि इतना स्वच्छ नहीं है कि वो ज्योति क्या है। वो ज्योति देखते ही, सुंदर रूप देखते ही उसको भोग करने की इच्छा हो जाती है। पहले वो सौंदर्य जो भगवान का सौंदर्य है, वो रूप जो ईश्वर का रूप है, ये सोचने से पहले उसको कैसे एंजॉय किया जाए, ये भावना हमारे मन में जल्दी आ जाती है। इसलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव ने कहा जैसा कि स्वाभाविक हो जाए। तो उसके बाद उनका आज जो हम देखते हैं इस तरह, यही रूप में भी हम आकृष्ट होते हैं। एनीवे, जो चीज़ ये है निस्वार्थपरता और पवित्रता, ये दो चीज़ है। ये दो चीज़ साधन करते करते, अभ्यास करते 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 हमारा मन निर्मल होता है, बुद्धि स्वच्छ होती है, और उसी में अंदर बसे हुए जो ईश्वर, जो आत्मा, परमात्मा है, वो प्रकट हो जाते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। तब जाके हमको पता चलता है अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, मैं वही हूँ और कोई नहीं। यही है वेदांत। लेकिन जो प्रश्न पंडित जी ने लास्ट को किया है, तो हम तो मंदिर में जाते हैं, बाहर के मंदिर में तो जाना पड़ेगा, वो तो हम तो अंदर का तो देख नहीं सकते। हाँ, सही बात है, बाहर के मंदिर में जो जितना भी मंदिर, स्वामी जी ने कहा है भरा पड़ा है मंदिर, कितने खुदाई हुए गुफा, अजंता एलोरा के उदाहरण दिए हैं पंडित जी ने, वो तो है। क्यों? क्योंकि बाहर की जो चित्र, पिक्चर्स, फोटो या मंदिर, ये देखते ही अंदर का जो ईश्वर भाव है उसका उद्दीपन होगा। इसलिए साधारण जो हम उतना दूर तक पहुँचे नहीं हैं, जहाँ पहुँचने से और आपस आने का जरूरत नहीं। जद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने से और आपस नहीं आते हैं, वो धाम तक हम पहुँचे नहीं हैं। इसलिए उससे पहले जैसे बोले, जब तक भगवान श्री राम कृष्ण देव ने कहा, जब तक हमारे अंदर देह बुद्धि है, मतलब ऐसा करने से हमको दर्द होता है। किसी ने हमको दो रूठा वचन बोल दिया तो हम थोड़ा अपमानित बोध करते हैं या क्रोधित होते हैं, तो इसका मतलब हमारा देह बुद्धि है। ये देह बुद्धि जब तक है
मैं इसका मतलब ये देहो, ये लंबा चौड़ा काले फरसा सुंदर कुत्सित जैसे भी हो, नाम और रूप से जो देह है इसी को हम समझते हैं। जब तक ये बोध हमारे पास आए तब तक हमको बाहर जाना पड़ेगा। बाहर के मंदिर में जाके वो उद्दीपन अंदर की जो भावना है वो भाव को प्रकट करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। यही बोलता है साधन, इसको बोलते हैं श्रद्धा। और एक चीज़ हमको रखता है, जैसे कि महाराज जी ने कहा है, विश्वास, आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास। स्वामी जी ने बोला है विश्वास शास्त्र में बताया गया है 3 विश्वास, ईश्वर में विश्वास, गुरु वाक्य में विश्वास, शास्त्र में विश्वास, ये 3 विश्वास। लेकिन स्वामी जी उसके साथ और एक विश्वास संयोजन किया स्वामी जी ने, वो है आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास। गीता में बिना अपने ऊपर विश्वास है और कहीं विश्वास होता ही नहीं, इसलिए गीता में भी वही बताया गया है, हाँ, उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत। अपने को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करने का है। मैं वही हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे से कोई अन्याय कर्म, मेरे से कोई अन्याय कल्पना, किसी का अमंगल चिंता, ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि मैं वही हूँ। मैं ब्रह्म हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। मेरे से कोई अन्याय काम, अन्याय चिंता, काय मन वाक्य, शरीर से कुछ अन्याय अमंगल नहीं हो सकता। मेरी वाणी से किसी का अमंगल नहीं हो सकता, और मेरा चिंतन से किसी का भी अमंगल नहीं हो सकता। यही विश्वास होने से कभी भी, अपने ऊपर ये विश्वास आ जाने से कभी भी किसी का अमंगल या क्षति नहीं हो सकती। यही इसका मूल शरार्थ है। तो